अलग हाथ में रखते हैं। ये दाहिने वाला सिरे को हम ये बाएं वाले सिरे पे इस तरह रखेंगे। उसके बाद ये ऊपर जो सिरे है उसको मोड़ के पीछे ले जाके नीचे से इस तरफ बाहर लाना है। अब ये जो नीचे से ऊपर लाए हैं वही सिरे को दोबारा इस दाहिने वाले सिरे पे रखते हैं और उसे भी पीछे मोड़ के यहाँ नीचे से या बीच वाले में से इस तरफ बाहर निकालते हैं। तो ये हुई हमारी रिफ नॉट। आइए उसका उपयोग जाने। प्रयोग उपयोग। एक समान मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए सरखी जाड़ाईना दोडा दोरी जोड़वा। 2 डॉक्टर पट्टी के दोनों सिरे को बांधने के लिए। 3 पार्सल पर बांधने के लिए। असमान रस्सियों के सिरे को जोड़ने के लिए हम सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। सीट बेल्ट बनाने के लिए मोटाई वाली रस्सी के सिरे को इस तरह एक मोड़ देना है। अब इसी मोड़ के नीचे से दूसरी वाली रस्सी के सिरे को इस मोड़ के नीचे से अंदर से ऊपरी ओर इस तरह रखना है। फिर इसी सिरे को इस मोड़ के नीचे से पूरे मोड़ को लपेट के इस सिरे को अपने ओर लाना है। फिर इसी सिरे वाली रस्सी के नीचे से उसको बाहर निकाल के दोनों रस्सियों को इस तरह खींचना है। तो ये हुई हमारी सीट बेल्ट। इस गांठ को पालबंद, संधि गांठ व झूला गांठ भी कहते हैं। झूला लोग रस्सी तागा टूट जाने पर इसी गांठ का प्रयोग करते थे, इसीलिए उसे झूला गांठ भी कहते हैं। ब्लो लाइन बनाने के लिए रस्सी पे जितना फंदा रखना है उसके हिसाब से रस्सी को छोड़ना है और इस सुस्त सिरे पे इतनी रस्सी छोड़ के इस सुस्त सिरे पे एक ऊपरी और एक लूप लगाना है और इसी लूप में से इस चुस्त सिरे को अंदर से बाहर लाना है। फिर ये सुस्त सिरे के पीछे से यानी कि सुस्त सिरे और हाथ के बीच में से उसको नीचे ले जाके लपेट के ऊपर ला के फिर उसी लूप में वापस लेके इसी रस्सी के साथ इस तरह पकड़ के इस रस्सी को खींचना है। तो इस तरह हुई हमारी ब्लो लाइन। इस गांठ को अटल गांठ कहते हैं क्योंकि ये बिना खोले खुलती नहीं और फिसलती नहीं। उसे ध्रुव गांठ भी कहते हैं और गुजराती में उसे जड़ गांठ भी बोलते हैं। क्लोंच बनाने के लिए रस्सी को बीच में से थोड़ा छोड़ के दोनों हाथों से इस तरह पकड़ते हैं। अब बाएं ओर से एक ऊपरी ओर अपनी तरफ एक लुक बनाना है और दाहिने ओर से पीछे की तरफ ऐसा एक लुक बनाना है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। अब ये जो पीछे की तरफ लुक बनाया है उसको आगे की तरफ बनाया लुक पर इस तरह रख लेना है। अब ये पूरे लुक को जहाँ पे क्लोंच बनाना है उस पर चढ़ा के दोनों ओर से खींच के एक मजबूत क्लोंच बना सकते हैं। क्लोंच को अगर ज़मीन में ग्रिप होल या पेड़ के तने पर लगाना है तो जहाँ लगाना है वहाँ पे इस सिरे को इस तरह लपेट के इस रस्सी के नीचे से सिरे को पसार करना है। उसके बाद उसके ऊपर ले जाके दोबारा लपेट के इस रस्सी के ऊपर से लाना है। अब इसी सिरे को दोबारा लपटे हुए लपेटे में से बाहर निकालना है। फिर इस तरह खींच के क्लोंच को मजबूत करना है।
सिप स्नैक बनाने के लिए रस्सी को ऐसे 2 फेरे लगाने हैं। रस्सी के एक ओर से यहाँ अंदर की तरफ एक ऐसा लूप बनाना है और इस लूप में से रस्सी के इस फेरे को अंदर ले जाके उसको मजबूत से ऐसे कस लेना है। दूसरी ओर इस रस्सी के अंदर की ओर ऐसे एक लूप बना के इस फेरे को अंदर ले जाके उसको भी ऐसे मजबूती से कस लेना है। तो ये हुई हमारी सिप स्नैक।